नमस्कार। मैं हूं सुनील आलाखंडे और आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले। आज मैं आप फिर से क्रिकेट की बात करूंगा। आज एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिंक बॉल टेस्ट मैच शुरू हुआ, जो कि डे डे नाइट मैच होता है। और इस मैच को पिंक बॉल टेस्ट मैच कहते हैं, क्योंकि गेंद जो होती है वो गुलाबी रंग की होती है। नॉर्मली जो वनडे या T20 मैचेस होते हैं उनमें सफेद रंग की बॉल होती है, और जो डे नॉर्मल टाइम टेस्ट मैच होता है उसमें लाल रंग की गेंद होती है, जो कि ट्रेडिशनल गेंद है। तो एडिलेड के इस मैदान पर ये मैच होना था। इसमें भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिलेड मैदान की जो पिच है वो दोनों बैट्समैन और गेंदबाज दोनों को मदद करती है। जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा रन बनाएगा या अच्छे विकेटें लेगा। तो ये न्यूट्रल पिच है, लेकिन मदद किसी को नहीं करती है। और सपाट भी नहीं है कि इस पे फटाफट गेंद बल्लेबाज आउट हो जाए या तेजी से रन बना सके। टिपिकल टेस्ट मैच पिच है, जिसमें आशा रह रहती थी कि ये 5 दिन तक चलेगा। लेकिन ये भी एक बात कही जाती थी कि पिंक बॉल थोड़ी ज्यादा स्विंग होगी और हो सकता है फास्ट बॉलर्स को मदद करे, और सेकेंड इनिंग में निश्चित रूप से स्पिनर्स को मदद करेगी। तो पहले टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। भारत में, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था, कि 3 परिवर्तन होने की संभावना है। कप्तान रोहित शर्मा वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, और शुभमन गिल भी टीम के लिए तैयार है, फिट है। तो दोनों को टीम में लिया गया है। इनके स्थान पर पडिक्कल को निकाला गया, और जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, हालांकि विकेट कीपिंग के लिए नहीं थे वो, ध्रुव जूरियल, उनको ड्रॉप किया गया। तीसरा चेंज जो हुआ है वो वाशिंगटन सुंदर की जगह स्पिनर रविचंद्र अश्विन को लिया गया है। मेरा मानना था कि शायद जडेजा को लिया जाएगा, जैसे मैंने पहले आपको कहा था। लेकिन अश्विन का लंबा अनुभव, 500 विकेट का अनुभव देखते हुए, और सेकंड इनिंग्स में जो स्पिनर्स को एडिलेड की पिच मदद करती है, उसको ध्यान में रखते हुए अश्विन के अनुभव का फायदा उठाना टीम ने उचित समझा। तो ये तो भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन था। और ऑस्ट्रेलिया में हेजलवुड इंजर्ड हो गए थे, उनको कोई ग्रोइन इंजरी थी, तो उनकी जगह पे बॉलैंड को टीम में लिया गया। बॉलैंड का, जैसा कि मैं आपको बता दूं, उन्होंने कुछ टेस्ट, शायद 10 टेस्ट मैच से पहले खेले हुए हैं। और ये मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन है। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन का मतलब है कि जब कॉलोनाइजेशन या ब्रिटिश कॉलोनी ने वहां पे कब्जा नहीं किया था और अपने लोग नहीं बसाना शुरू किए थे, तो उससे पहले के जो मूल निवासी हैं, जिनको भारत में हम आदिवासी कहते हैं, या आप अमेरिका की बात करें तो जो रेड इंडियंस हैं, वो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो वो मूल निवासी है, वो शायद तीसरे खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो टीम वो कॉम्बिनेशन हो गया दोनों टीम का। और मौसम का जहां तक था, संभावना थी कि आज थंडरस्टॉर्म होगा और तेज बारिश होने की थी। और ग्राउंड्समैन को अपने कवर्स के लिए तैयार रहने के लिए बोला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बारिश नहीं आई। पूरे दिन का खेल हुआ। सबसे पहले भारत ने टॉस जीता, और जैसा कि पहले टेस्ट मैच में किया था, तो उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग शुरू की। लेकिन भाग्य यहाँ भी नहीं बदले। भारत की पहली इनिंग में जैसा पहला टेस्ट में हुआ था, यहाँ भी धड़ाधड़ विकेट गिरते गए। ओपनर के रूप में जायसवाल आए थे, और जायसवाल मैच की पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए स्टार्स के। तो जैसा मैंने आपको पिछले मीटिंग में कहा था वीडियो में कि इसमें मुकाबला होगा, तो ये मुकाबला विजय के साथ ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया, और स्टार्क ने विजय पाई यशस्वी जायसवाल पर। वैसे भी यशस्वी जायसवाल पिछले मैच में भी शून्य पर आउट हुए थे, और वो जनरली सेकंड इनिंग्स में ही बैटर खेलते हैं। भारत के बारे में भी ये कहा जाता है कि भारत सेकंड इनिंग्स में बैटर खेलते हैं, और मजाक के तौर पर लोग कहते हैं कि भारत को सेकंड इनिंग्स पहले खेलनी नहीं चाहिए। तो भारत ने पहला विकेट शून्य में गिरने के बाद 66 रन की पार्टनरशिप हुई राहुल, KL राहुल और शुभमन गिल के पास। शुभमन गिल ने कुछ आकर्षक शॉट भी खेले, और ज्यादातर उन्होंने जो रन बनाए वो ऑफ साइड में बनाए, एजेस या कवर ड्राइव या ऑन ऑफ ड्राइव के द्वारा। अ, एक विचित्र घटना जो भी हुई वो हुई, बॉलैंड के पहले ओवर में उनकी पहली ही गेंद पर अंपायर ने राहुल को कॉट बिहाइंड आउट दे दिया था, और राहुल चलते भी बने थे पवेलियन की तरफ। लेकिन वो नो बॉल थी। बाद में जो थर्ड एम्पायर, आजकल थर्ड एम्पायर नो बॉल चेक करता है, तो वो थर्ड एम्पायर के इशारे से उसको नो बॉल दी गई और राहुल को वापस बुलाया गया। बाद में जब एक्शन रिप्ले देखा गया, तो ये पाया गया कि बॉल राहुल के बल्ले से टच ही नहीं की। तो इस तरह से एक ड्रामेटिकली राहुल बच गए। अगर वो नो बॉल नहीं होती तो वो जरूर पछताते, क्योंकि उन्होंने रिव्यू नहीं मांगा था।
और अगले ही ओवर की पहली गेंद पर फिर उन्होंने एक उछाल भरी कंधे तक की गेंद पर को छू से अपने को बचाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को छूते हुए स्लिप्स में गई, जहां ख्वाजा ने उनका कैच छोड़ दिया। लेकिन ये ज्यादा नहीं चली और बाद में राहुल, गिल और कोहली लंच के पहले आउट हो गए और 82 रन पे 42 विकेट भारत के गिर गए थे। और इस समय कप्तान रोहित शर्मा और पंत खेल रहे थे। ये भी कोई खास विशेष लंच के बाद नहीं खेल पाए। पंत लंच के बाद तुरंत ही रोहित शर्मा आउट हो गए और उसके बाद पंत भी आउट हो गए। पंत, अश्विन अश्विन ने कुछ आक्रामक शॉट लगाए, खेले, लेकिन बाकी कोई बल्लेबाज नहीं चला। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार्क और बॉलैंड और स्मिथ और कमिंस, इन्होंने पूरे 10 विकेट झटके। इसमें भी भारत का जो 180 रन जो टी के टाइम में भारत ऑल आउट हुई, उसमें फिर एक बार नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छी पारी खेली। उन्होंने 42 रन की पारी खेली और अच्छे आक्रामक शॉट लगाए। लग रहा था कि वो 2020 क्रिकेट ही खेल रहे हैं, लेकिन वो भी तेज रन बनाने के चक्कर में 10 विकेट विकेट के रूप में कैच आउट हो गए। तो भारत का बैटिंग पहली इनिंग्स में जैसा हमेशा होता है दयनीय रहा और केवल 30 रन ही पर्थ से ज्यादा बनाए। के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने स्टेडी शुरुआत की और ख्वाजा और मैकलिनी मैंने अच्छी बैटिंग की और बाद में ख्वाजा को बुमराह ने आउट कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने इस समय में ने जो गेंदबाजी की, उसमें उनकी तीखी लाइन और लेंथ नहीं थी, जैसा कि उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में की थी। नतीजे के तौर पे ऑस्ट्रेलिया के जो दो बल्लेबाज थे, उन्होंने आराम से उनको नेगोशिएट किया और आखिर में, अंत तक उनका स्कोर 84 रन के करीब हो गया। 1 विकेट। खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 86 रन बनाए 1 विकेट पर। इसमें मैक्सविनी 38 रन पर और लबुचाने 20 रन पर खेल रहे हैं। ये उन्होंने ग्रिट दिखाई अपना, कोई जल्दबाजी नहीं की रन बनाने की, आराम से डिफेंसिव खेले क्योंकि उनकी रन रेट काफी कम थी। उन्होंने मैक्सविनी ने 97 बॉल्स खेली और लबुचाने ने 67 गेंदें खेली। तो उन्होंने बिल्कुल टेस्ट मैच के जो जैसी पारी खेलती है, जैसी भारत की टीम ने सेकेंड इनिंग में खेली थी पर्थ टेस्ट मैच में, वैसे खेली है। और अब बैटिंग की जो कंडीशंस हैं वो भी आसान हो गई है। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक फर्स्ट इनिंग्स में एक लंबी लीड लेगी और उसके बाद भारत को स्ट्रगल करना पड़ेगा दूसरी पारी में अपना मैच बचाने के लिए या मैच को जिंदा रहने के लिए। तो कल शुरुआत जैसा कि नॉर्मल जो डे टाइम टेस्ट मैच में होता है, जो सुबह शुरू होती है, तो काफी मौसम भारी रहता है, तो उस समय स्विंग गेंदबाज को हेल मिलती है। लेकिन ऐसा यहाँ होने वाला नहीं है क्योंकि 2 बजे होगा गेम। तब तक सारे जो भी मौसम अच्छा गर्म हो जाता है, तो बल्लेबाजों के लिए ये एक अच्छी पिच होगी और ऑस्ट्रेलिया अच्छा इसमें रन स्कोर करेगा और भारत को शायद मुश्किलों की सामना कर सकता है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, भारत सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा खेलता है और हो सकता है अपने बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज कर दें। सेकंड इनिंग में वापस रोहित शर्मा ओपन करें तो एक अच्छी शुरुआत दें भारत को, या फिर राहुल और जायसवाल ही अच्छा खेलें। तो संभावनाएं बहुत हैं। सेकंड इनिंग्स में हमेशा भारत अच्छा खेलता है, तो यही एक अच्छी बात है भारत के पक्ष में। गेंदबाजों ने अच्छी गेंद की, लेकिन तीखापन नहीं था भारत की गेंदबाजी में। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार्क ने 6 विकेट लिए, बॉलैंड ने 3 विकेट लिए और 1 विकेट कमिंस ने लिया, यानी पूरे के पूरे विकेट्स फास्ट बॉलर्स को गए। उनकी तरफ से भी आज एक ओवर स्पिनर ने नेथन लाइन ने किया। और दूसरी तरफ से भारत की ओर से अंतिम ओवर से एक पहला ओवर अश्विन ने डाला, जो कि मेड इन रहा। और वो भी कोई विशेष प्रभाव डालने में स्पिन बैट्समैन पे सफल नहीं रहे, क्योंकि तब तक बैट्समैन काफी जम चुके थे। और रात का जो मैच होता है तो उसमें कोई खास बैटिंग इस कंडीशंस में रात को आखिरी ओवर में फर्क नहीं आता, तो आसानी ने उसको नेगोशिएट कर लिया। बुमराह ने रन नहीं दिया, टाइट गेंदबाजी की, लेकिन तीखापन नहीं था। और अब जाते जाते मैं आपको ये बताता हूँ कि आज की मैच की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए थे। और ये शायद भारत के या विश्व के इतिहास में पहला मौका नहीं है। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर 3 बार मैच की पहली गेंद पर शून्य पर आउट हुए हैं। तो एक बार तो मुझे याद है, वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जब सवाई मानसिंह स्टेडियम में पहला ही मैच था, पहले मैच की पहली ही गेंद पर महान सुनील गावस्कर आउट हुए थे। तो इसके साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ। आपको मेरा विश्लेषण आज के मैच का अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसमें मैं क्रिकेट और कुछ खेलों के अलावा
ज्यादातर पॉलिटिक्स का के कुछ विषयों को विश्लेषण करता हूँ, तो आपको पसंद आया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।